Good morning, dear student. Today I will explain to new one topic, circulation of the blood in the body. Circulation of the blood in the body means to say हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे होता है. डबल सर्कुलेशन हम इसे बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं? ये जो देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखिए ये यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर हमारा लंग है. अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ब्लड आ रहा है, सेल से होता हुआ ब्लड आ रहा है, सबसे पहले वेना कावा में कलेक्ट होगा जो कि डीऑक्सीजनेट है, यानी CO2 की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है. वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, राइट वेंट्रिकल्स से होता हुआ ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में. जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेट ब्लड है. अब ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लंग्स के अंदर. अब लंग्स के अंदर क्या है? CO2 की जो गैस है वो रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन की गैस इसके अंदर एंटर कर जाएगी. तो ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेट ब्लड में, यानी CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजनेट ब्लड हो गया. अब यहाँ से होता हुआ कैपरी से होता हुआ ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में. पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच है यहाँ पे ब्लड. फिर यहाँ से होता हुआ ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में. लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये जो होता है ब्लड पास करेगा हमारा थ्रू द bicuspid valves टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, थ्रू इट इज़ पम्प्ड आउट थ्रू द एरोटा. अब एरोटा में ये शिफ्ट हो जाएगा. अब एरोटा इज़ अ लार्जेस्ट आर्टरी है. फिर ये आर्टरी में आ गया. एरोटा जो है सबसे लार्जेस्ट आर्टरीज है, जो कि ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी पूरी बॉडी पूरे ऑर्गन्स में इसके थ्रू ब्लड जाता है. अब इसी चीज को हमने एक ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया है यहाँ पर कि देखिए यहाँ सेल है, सेल कैपरी से अटैच है, कैपरी से डीऑक्सीजनेट ब्लड आया, वेन्स के अंदर कलेक्ट हुआ, फिर इंफीरियर वेना कावा ने इसे लिया, फिर इसके बाद ये राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ ये लंग्स में जाएगा, ये लंग्स में शिफ्ट हो जाएगा और लंग्स से गिव ऑफ CO2 एंड पिकअप ऑक्सीजन लेगा. फिर ये जाएगा हमारा पल्मोनरी वेन्स में. पल्मोनरी वेन्स में जाने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एरोटा जो कि सबसे बड़ी आर्टरीज है, यहाँ से होता हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपरी के थ्रू हमारी पूरे बॉडी में, ऑर्गन्स में, सेल्स में मूव करेगा. तो ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए हम बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. डीऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेट बार कंटिन्यूअस ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. अब ये रिमेंबर रखने वाली बात कई बार मैं बता चुकी हूँ कि पूरी हमारी बॉडी में आर्टरीज में जो होता है ऑक्सीजनेट ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है वेन्स में आता है. लेकिन हार्ट के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड आएगा और पल्मोनरी वेन जो है उसमें ऑक्सीजनेट ब्लड आएगा. एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, जिन्होंने फिजिकल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को फाइंड आउट किया कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है. नेक्स्ट आता है हार्ट बीट एंड पल्सेस. रिदम, एक आवाज़ आती है हार्ट में से, उसको हम बोलते हैं कि हार्ट हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन कर रहा है. उनके बीच में से जो वॉइस निकल रही है, रिदम निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट. डॉक्टर्स जो हैं, वैसे हम ह्यूमन बींग्स नॉर्मली जो है पल्सेस के थ्रू भी हार्ट बीट को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रेथोस्कोप. स्ट्रेथोस्कोप जो होता है, डॉक्टर इससे मेज़र कर लेते हैं हार्ट बीट को, और हार्ट बीट ह्यूमन बीट की 70 to 80 पर मिनट होनी चाहिए. अब पल्सेस वाला क्या है? ट्रबलिंग सेंसेशन ऑफ एन आर्टरी एट ईच बीट ऑफ द हार्ट. हर एक हार्ट बीट के बाद आर्टरीज के अंदर जो मूवमेंट होता है, वॉइस आती है, उसको हम सर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्सेस के थ्रू हमने हार्ट बीट को फाइंड आउट किया. आप कभी कभी अपने रिस्ट के पास जो होती हैं ब्लू कलर की, उस पर अपने हैंड को रखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारी हार्ट बीट कितनी है पर मिनट. अगर हमारी 70 to 80 होती है तो हम इसे नॉर्मल हार्ट बीट मानते हैं. लेकिन कुछ लोगों की जो होती है हार्ट बीट स्लो होती है. क्यों स्लो होती है? क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड की कमी होती है.
अब इस चीज़ के लिए डॉक्टर्स ने ट्रेडिशनल टाइम में पेस मार्कर यूज़ करते थे, जो कि स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता था हार्ट मसल्स में, और हार्ट बीट जो होती थी करेक्ट चलनी शुरू हो जाती थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें लेड यूज़ करते थे, वायर यूज़ करते थे, जिसमें क्या होता था, फ्यूचर में इन्फेक्शन होता ही होता था। लेकिन न्यू जो टेक्नोलॉजी आई, इसने क्या किया कि लेडलेस पेस मार्कर को इन्होंने यूज़ कर दिया, उसमें वायर भी नहीं लगता था, और सबसे ज़्यादा ये ड्यूरेबल था, लाइट वेट था, और इसमें वायर यूज़ नहीं होता था, तो फ्यूचर में इससे कोई भी खतरा नहीं होता था। तो इस तरीके से हम हार्ट बीट को मेज़र कर लेते थे और इम्प्रूव भी कर लेते थे। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, यहाँ पर ये रिस्ट, ये हमारी रिस्ट है, यहाँ पे पल्सेस हैं। हम इसको रखेंगे कई लोगों की, आप देखिए लेकर के, 1-2 पर्सन की और खुद की, फिर देखिए कि हार्ट बीट में कितना फ़र्क है। अगर तीनों की सेम है तो उसका मतलब आप हेल्दी हो, अगर किसी की कम है तो इसका मतलब आपके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड की कमी है। आप ये जो होमवर्क है देखिए, यू डू योर सेल्फ। आर्टरीज़ है तो आर्टरीज़ क्या होगी, आर्टरीज का क्या होगा, कैप्री का, अमीबा का, स्टेथोस्कोप का और डब्ल्यूबीसी का। ये आपका होमवर्क है, आप इसे फाइंड आउट करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या है? एक्सक्रिएशन जो है, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है, आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन हो गया, फिर जो डाइजेस्टेड हमारा मटेरियल होता है वो अलग शिफ्ट हो जाता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल अलग शिफ्ट हो जाता है। अब अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टूल और यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सक्रिएशन प्रोसेस। बट साइंस की डेफिनेशन में एक्सक्रिएशन क्या है कि एक्सक्रिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हुआ? मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब ये है कि केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड थे वो रिमूव होंगे, तो उसको हम एक्सक्रिएशन बोलेंगे। मेटाबॉलिक का मीनिंग यहाँ पे ये है। अब बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज सेल से डिफ्यूज के थ्रू बाहर निकलता है। कुछ मल्टीसेलुलर हैं, एक्वाटिक एनिमल हैं, जिनका किससे निकलता है, जैसे हाइड्रा हो गए, स्पॉन्ज हो गए, तो इनका सॉलिड फूड वेस्ट जो है उनकी बॉडी का एक पॉइंट जो होता है वो ओपन होता है, उसके थ्रू निकलता है। कुछ एनिमल हैं जैसे अर्थवॉर्म हो गई, लींच हो गई, तो इनके अंदर के जो होते हैं सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें निफ्रीडिया बोलते हैं। निफ्रीडिया क्या करता है? रिमूव कर देता है नाइट्रोजीनियस मटेरियल को, नाइट्रोजीनियस वेस्टेड को। अब आता है इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि जिनकी बैकबोन है, जैसे कि आपकी ह्यूमन बीन हो गए, जिनके अंदर किडनी भी अवेलेबल होती है, तो ये क्या करती है? मेन एक्सक्रिएशन का काम करती है। मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किडनी जो होती है हमारे ब्लड के अंदर से भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी रिमूव कर देती है। अब जैसे ये फिश है, फिश जो होती है, अमोनिया जो मटेरियल है इसके अंदर एस्केटरी प्रोडक्ट होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर इसकी बॉडी के अंदर होगा तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ये ईजिली क्या होता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, और गिल्स एंड किडनी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने बॉडी से इसको रिमूव कर देते हैं, और ये वाटर में मिक्स हो जाता है। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम अमीनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन बीन। ह्यूमन बीन में क्या है? टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं। यूरिया इज़ अ चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखिए, जो पानी में पाया जा रहा है उसमें अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो लैंड पे पाया जा रहा है उनमें यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ये वेरी टॉक्सिक है, इसके अंदर अमोनिया भी है, यूरिक एसिड भी है, तो ये रिमूव होगा, और इस टाइप के ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? यूरिलोलैटिक ऑर्गेनिज्म या यूरिथ्रोलैटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब आगे हमारा इंसेक्ट आ जाता है। इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। ये क्या, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और बहुत ही लो टॉक्सिसिटी होती है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। इस टाइप के एक्सक्रिएशन को हम क्या बोलते हैं? यूरिकोलैटिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म यानी 3 टाइप के हो गए, अमीनियोटैलिक,
यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, 3 हो गए। अमोनियो, यूरियो एंड यूरिकोटैलिक, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए और इनके एस्केटरी प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब सब इसमें हम क्या समझेंगे, ह्यूमन बीन का समझना है हमें। ह्यूमन बीन में नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है जो कि यूरिन में प्रेजेंट होता है। इसको इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेन एस्केटरी सिस्टम हमारी बॉडी का है। अब यूरिन में क्या है, एडल्ट ह्यूमन बीन होते हैं 1 से 1.8 लीटर यूरिन पर डे ये रिमूव करते हैं, जिसमें कि 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल होते हैं। अब इसमें यूरिया जो है प्रोडक्ट है जो लीवर व्हेन एक्सिस अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन, ये अमीनो एसिड को ब्रोक डाउन कर देता है और ये मेन हम बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको रिमूव इन द यूरिया में ये रिमूव होता है। तो आज बस इतने ही वीडियो में बताऊंगी। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द यूरिन सिस्टम। सो प्लीज़ रिवाइज, एनी क्वेरी प्लीज़ राइट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर। थैंक यू so much।